हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक। आज मैं आप लोगों को ट्रांसलेशन में यूज ऑफ इट पढ़ाने चल रहा हूँ, यानी इट का प्रयोग। इट के बारे में मैं आपको सर्वप्रथम बताता हूँ कि इट का प्रयोग किस तरह से होता है। इट का प्रयोग जो है सब्जेक्ट के रूप में होता है। इट के बारे में मैं आपको कुछ और भी जानकारी देता हूँ। चलिए, यूज ऑफ इट। इट का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में। इट का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में कैसे होता है, इसे देख लीजिए। यूज ऑफ इट एज सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ग्रुप में। इट के बारे में पहले जानिए। इट क्या है? इट फर्स्ट, इट जो है यह थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है। थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। पहली बात, यह इट क्या है? थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। दूसरी बात क्या हो सकती है? दूसरी बात यह है कि यह न्यूट्रल जेंडर में आता है। न्यूट्रल जेंडर में आता है। और तीसरी बात यह है कि यह सिंगुलर नंबर होता है। इट थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, यह न्यूट्रल जेंडर में प्रयोग होता है, यह सिंगुलर नंबर में होता है। सिंगुलर नंबर में होता है और इसके बहुत सारे प्रयोग हैं, इसके बहुत सारे यूज हैं। जैसे यह किसी निर्जीव, बेजान अथवा छोटे प्राणी की ओर संकेत करने के लिए प्रयोग होता है। ठीक है। जैसे यह एक सुंदर इमारत है। देखिए, निर्जीव, छोटे प्राणियों, निर्जीव या छोटे प्राणियों के लिए यह संकेत करता है। यह एक सुंदर इमारत है। यह देखिए, यह एक सुंदर इमारत है। क्या बन जाएगा? इट इज अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग। बेजान चीजों के लिए यह एक सुंदर इमारत है। इट इज अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग। ठीक है। यह एक बंदर है। इट इज अ मंकी। यह एक बंदर है। इट इज अ मंकी। यह एक बंदर है। क्लियर? तो इस तरह से आपने देखा, बेजान चीज़ों के लिए, छोटे प्राणियों के लिए इसका प्रयोग होता है। क्लियर? इसका प्रयोग बड़े प्राणियों या मनुष्यों के लिए उनका सेक्स, मतलब मेल फीमेल न्यूट्रल जेंडर
आदि का पता करने के लिए भी हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, बड़े प्राणियों या मनुष्य के लिए। देखिए बी, बड़े प्राणियों या मनुष्य के लिए। ठीक है, जैसे गैंडा एक विशाल जानवर है, यह पानी के पास पाया जाता है। देखिए गैंडा एक विशाल जानवर है, यह पानी के पास पाया जाता है। ठीक है, राइनो या राइनसरस, RHINOCEROS, राइनसरस या शॉर्ट में कहेंगे राइनो। गैंडा एक विशाल जानवर है। राइनो इज अ बिग या ह्यूज एनिमल। ठीक है, यह पानी के पास पाया जाता है, यह पानी के पास पाया जाता है। ठीक, इट इज फाउंड नियर वाटर। क्लियर? इट इज फाउंड नियर वाटर। बड़े प्राणियों या मनुष्यों के लिए, जैसे मनुष्यों के लिए बच्चा रो रहा है, उसकी माँ कहीं चली गई है। देखिए बच्चा रो रहा है, बच्चा द चाइल्ड। द चाइल्ड इज वीपिंग। हो गया, बच्चा रो रहा है, उसकी माँ कहीं चली गई है। इट्स मदर हैज गॉन समवेयर। इट्स मदर हैज़ गॉन समवेयर। उसकी माँ कहीं चली गई है। क्लियर? बच्चा रो रहा है, उसकी माँ कहीं चली गई है। बड़े प्राणियों के लिए, मनुष्य के लिए, जब हमें उसका जेंडर स्पष्ट करना हो, क्लियर, उस कंडीशन में भी हम इट का प्रयोग करते हैं। ठीक, सी आपको हम बताने चल रहे हैं कि किसी सब्जेक्ट पर विशेष जोर देने के लिए। देखिए सी, किसी सब्जेक्ट पर विशेष जोर देने के लिए। ठीक है, जब सब्जेक्ट पर विशेष जोर देना हो
तो उस कंडीशन में भी हम इट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे झूठ बोलना पाप है, क्या बन जाएगा? इट इज सीन टू टेल अ लाई। इट इज सीन टू टेल अ लाई, झूठ बोलना पाप है। ठीक है, या मैंने ही तुम्हें बचाया था, मैंने ही, जोर दिया जा रहा है, मैंने ही तुम्हें बचाया था। जैसे मैंने ही तुम्हें बचाया था। इट वॉज आई हू सेव्ड यू। इट वॉज आई, मैं ही या मैंने ही तुम्हें बचाया था। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, तुमने ही यह मेज तोड़ी थी। देखिए, तुमने ही यह मेज तोड़ी थी। इट वॉज यू हु ब्रोक दिस टेबल। तुमने ही यह मेज तोड़ी थी। इट वॉज यू हु ब्रोक दिस टेबल। ठीक है, बन गया। तो इस तरह से आपने देखा निर्जीव छोटे प्राणियों के लिए आपने प्रयोग किया ए में, बी में बड़े प्राणियों मनुष्य के लिए प्रयोग किया, उसका जेंडर क्लियर करने के लिए। सी में जब किसी सब्जेक्ट पर विशेष जोर दिया जाएगा उस कंडीशन में हम करेंगे इट का प्रयोग। नेक्स्ट, जब मौसम, जलवायु की स्थिति, दिन, महीना, समय, दूरी आदि का भाव स्पष्ट करना हो, आदि का भाव स्पष्ट करना हो तो भी हम इट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, देखिए डी, मौसम, जलवायु की स्थिति। ठीक है, मौसम, जलवायु की स्थिति, दिन, महीना या दूरी। दिन, महीना, दूरी या समय आदि बताने के लिए भी हम इट का प्रयोग करते हैं। इनके लिए भी हम इट का प्रयोग करते हैं। क्लियर? चलिए सेंटेंस के माध्यम से मैं बताता हूं। आज बहुत गर्मी है। इट इज टू हॉट टुडे। इट इज टू हॉट टुडे। आज बहुत गर्मी है। नेक्स्ट, क्या बाहर वर्षा हो रही है? इज इट रेनिंग?
इज इट रेनिंग आउटसाइड? क्या बाहर वर्षा हो रही है? नेक्स्ट, आधी रात का समय था। इट वॉज मिडनाइट। आधी रात का समय था। इट वॉज मिडनाइट। नेक्स्ट, क्या आज बृहस्पतिवार है? क्या आज बृहस्पतिवार है? क्या आज बृहस्पतिवार है? इज इट थर्सडे टुडे? क्या आज बृहस्पतिवार है? इज इट थर्सडे टुडे? क्या आज बृहस्पतिवार है? नेक्स्ट, कल शुक्रवार होगा। ठीक है, कल शुक्रवार होगा। देखिए, it will be Friday tomorrow। कल शुक्रवार होगा। इट विल बी फ्राइडे टुमारो। इट विल बी फ्राइडे टुमारो। क्लियर? नेक्स्ट, अंधेरा हो रहा है। ठीक है, अंधेरा हो रहा है, बन जाएगा। इट इज गेटिंग डार्क। अंधेरा हो रहा है। चलिए कुछ और सेंटेंस देखते हैं। मार्च का महीना था। इट वॉज मार्च। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए। मार्च का महीना था। जैसे इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट रूप में भी इट का प्रयोग होता है। इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट या जिसको डम्मी सब्जेक्ट कहते हैं, मतलब इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट या डम्मी सब्जेक्ट ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसका कोई मतलब नहीं होता है, कोई अर्थ नहीं होता है। देखिए, मैं ही था यह कार्य पूरा किया। मैं ही था, इट वॉज आई। हु completed दिस वर्क। मैं ही था जिसने यह कार्य पूरा किया। इट वॉज आई हु completed दिस वर्क। मैं ही था जिसने यह कार्य पूरा किया। ठीक है, इट वॉज आई, मैं ही था
जिसने हु कंप्लीटेड दिस वर्क, जिसने इस कार्य को पूरा किया। इस तरह से आपका यह बन गया। ठीक, चलिए मैं एक और भी रूल बता रहा हूँ। ई में क्या है, ऐसे सब्जेक्ट ग्रुप में हम इसका प्रयोग करते हैं जब सब्जेक्ट कोई क्लियर न हो, यानी तब हम इसे सब्जेक्ट ग्रुप में प्रयोग करते हैं जब वाक्य का सब्जेक्ट क्लियर न हो। ठीक, तो सब्जेक्ट के रूप में लिखिए सब्जेक्ट, एज ए सब्जेक्ट, एज अ सब्जेक्ट, जब वाक्य का स्पष्ट सब्जेक्ट न हो। जब वाक्य का एज ए सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट रूप में जब वाक्य का स्पष्ट सब्जेक्ट न हो। क्लियर? तो चलिए कुछ वाक्य देखते हैं। संस्कृत सीखना आसान नहीं होता है। ठीक है, जैसे देखिए, सीखना बन जाएगा इट इज नॉट इजी टू लर्न संस्कृत। देखिए, इट इज नॉट इजी टू लर्न संस्कृत। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, बुजुर्गों का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। देखिए, बन जाएगा इट इज आवर ड्यूटी टू रिस्पेक्ट द एल्डर्स। बुजुर्गों का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। इट इज आवर ड्यूटी टू रिस्पेक्ट द एल्डर्स। ठीक है, नेक्स्ट एक वाक्य और देखते हैं। पीएमटी में बैठना आसान है, लेकिन इसे उत्तीर्ण करना कठिन है। ठीक है, पीएमटी में बैठना आसान है, लेकिन उत्तीर्ण करना कठिन है। ठीक है, पीएमटी में बैठना आसान है। इट इज इजी टू अपीयर इन पीएमटी। देखिए, टू अपीयर इन पीएमटी। इट इज इजी
टू अपीयर इन पीएमटी। पीएमटी में बैठना आसान है लेकिन उत्तीर्ण करना कठिन है। बट इट इज डिफिकल्ट टू क्वालिफाई इट। क्लियर? इट इज डिफिकल्ट टू क्वालिफाई इट। बन गया। इस तरह से आपने इट का प्रयोग डिटेल में देख लिया। यदि कुछ प्रॉब्लम आएगी तो आप इसे ज़रूर पूछेंगे। ओके, थैंक्स।